एपिज़ोटमी का ज़ख्म अगर ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए? जब आपके डॉक्टर मुआयना करते हैं और उनको लग रहा है कि आपके स्टिचेस ख़राब हो गए, टूट गए हैं, खुल गए हैं, पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि इसको दोबारा टाँके लगाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफ़ेसर शमाइला हनीफ़, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फ़ातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज जो हम बात करेंगे वो ये कि एपिज़ोटमी का ज़ख्म अगर ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए? एपिज़ोटमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान किया जाता है ताकि वजाइना की जो एंट्रेंस है उसका साइज़ बढ़ जाए और बच्चा खैरियत से डिलीवर हो जाए। यूजुअली ये एपिज़ोटमी या आम तौर पे लोग जो हैं इसको छोटा ऑपरेशन के तौर पे जानते हैं। ये जिनकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है उनमें तो दिया जाता है। कई दफ़ा जिनकी सेकंड टाइम डिलीवरी होती है कुछ केसेस में उनको भी दिया जाता है, पर जिनके थर्ड या फोर्थ डिलीवरीज होती हैं कई दफ़ा उनको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका वजाना ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा खुल चुका होता है कि एपिज़ोटमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये जो एपिज़ोटमी है ये एक सर्जिकल स्कार होता है। इसको डॉक्टर जो हैं आपका जब डिलीवरी हो जाती है इसको स्टिच करते हैं। नॉर्मली ये 7 से 10 दिन में हील कर जाता है, पर इसकी एहतियात बहुत रखनी चाहिए क्योंकि कईयों को इन्फेक्शन की वजह से ये ज़ख्म ख़राब हो जाते हैं, ज़ख्म टूट जाते हैं, जो पूरा ज़ख्म है वो पूरा खुल जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है कि ये ख़राब क्यों होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से। अब इधर इन्फेक्शन क्यों होती है? क्योंकि एक तो वो जगह ही ऐसी एरिया पे है जो कि बिल्कुल भी स्टेराइल प्लेस नहीं है, क्योंकि वजाइना से जो छिले का ब्लड आ रहा है वो भी निकलता जा रहा है। ब्लड भी उन स्टिचेस को लग के ख़राब कर सकता है। अगर मोशन है, मोशन करते वक्त भी कोई मोशन उस टांकों को लग जाए तो ऑब्वियसली वो भी उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, खातून के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपना ज़ख्म का खुद बहुत ध्यान रखना है। जब भी वो वॉशरूम में जाएं तो अच्छी तरह पानी से ज़ख्म वाली जगह को धो लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साबुन यूज़ करें, प्लेन सादे पानी से भी धो लें तो बिल्कुल ठीक है, और फिर उसको टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया करें। जब आप पैड यूज़ करें तो पैड को फ्रीक्वेंटली बदल लिया करें। ये ना वेट किया करें कि पैड पूरा भर जाए फिर बदलें, क्योंकि पैड के अंदर भी जब वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है वो एक बहुत अच्छा कल्चर मीडियम बन जाता है जिसके अंदर बैक्टीरिया फ्लरिश कर सकते हैं और वो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स ओरल फॉर्म में दी होती हैं, वो आपने कोर्स पूरा करना होता है। आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि डिलीवरी के 24 घंटे बाद रोज़ाना आपको 10 से 20 मिनट तक सुबह और शाम 6 बाथ्स लेने चाहिए, यानी एक बड़े टब के अंदर नीम गर्म पानी के अंदर डेटॉल डाल लें, उसके अंदर आप बैठें ताकि एक तो वो क्लियर डिसइंफेक्ट हो जाए, आपको पेन भी ऑब्वियसली उससे होती है तो उसका टकोर भी हो जाए, उसमें कोई स्वेलिंग होती है वो कम हो जाए। उसके बाद आपके डॉक्टर ने आपको ऑइंटमेंट दी होती है जो दिन में कई कई दफ़ा, जैसे 6-7 दफ़ा आप उसको ज़्यादा लगाया करें, क्योंकि उस ऑइंटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक भी होता है, उसके अंदर उसको नम करने की मेडिसिन भी होती है ताकि वो आपको पेन ना करे। ये चीज़ों का आपने एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। पर कभी कईयों का ये स्टिचेस जो हैं ख़राब हो जाते हैं। ख़राब कैसे हमें पता चलता है कि किसी के इन्फेक्ट हो गए हैं? नंबर 1 कि उनको पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, साथ में बुखार भी हो सकता है, या उसके अंदर से बदबूदार पानी निकलने लग सकता है, या जो टाँके हैं वो टूट जाते हैं और दोबारा ज़ख्म खुला हुआ गैप नज़र आने लग जाता है। तो ये कुछ साइन्स हैं जो कि जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपका ज़ख्म ख़राब तो नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसे कोई अलामात हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर फ़ौरन रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि इसको टाइमली एड्रेस किया जाए। जब आपके डॉक्टर मुआयना करते हैं और उनको लग रहा है कि आपके स्टिचेस ख़राब हो गए, टूट गए हैं, खुल गए हैं, तो अगर उसमें कोई पस आ रही है तो आपके डॉक्टर आपका वुंड स्वैब लेते हैं जिसको कल्चर पे भेजा जाता है ताकि अप्रोप्रिएटली पता चले कि किस किस्म की इन्फेक्शन है, ताकि उसकी एंटीबायोटिकली अकॉर्डिंगली दी जाए। आपको मज़ीद एंटीबायोटिक का कवर दिया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उधर फाउल स्मेलिंग इन्फेक्टिव डिस्चार्ज है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, आपकी ओवरऑल तबीयत ख़राब है, तो उस सूरत में आपको दाखिल भी किया जाता है ताकि आपको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस लगाए जाएँ। आपको एपिज़ोटमी की केयर बताई जाती है कि किस तरह आपने इसको रोज़ाना साफ़ करना है और मज़ीद क्या मरहम लगानी है ताकि ये कुदरती तौर पर भी हील कर जाते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आपके डॉक्टर इनको एंटीबायोटिक का रिपीट कोर्स तो देते हैं, साथ पेन किलर्स भी एडवाइस करते हैं और आपको दोबारा ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसको किस तरह साफ़ रखना है ताकि ये खुद ही क्लियर हो जाए और कुछ टाइम पे ये नीचे से ज़ख्म खुद ही भरता-भरता कंप्लीटली रिकवर कर जाता है। ऑब्वियसली जब कुदरती तौर पर हीलिंग के ऊपर छोड़ देते हैं तो 2 से 4 हफ्ते टाइम लग जाता है जब ये कुदरती तौर पर हील हो जाए। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि इसको दोबारा टाँके लगाने की ज़रूरत है। दोबारा टाँके लगाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड
ज़ख्म के ऊपर दोबारा टाँके लगा देंगे, वो अगले टाँके भी कुछ दिनों में फिर टूट जाएँगे। तो एक दफ़ा जब एंटीबायोटिक दे के इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाए, उस चीज़ के बाद फिर आपके डॉक्टर आपको दोबारा टाँके लगाते हैं, उसमें कई दफ़ा आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। जो दोबारा रीस्टिच किया जाता है तो अमूमन उसके बाद जो हीलिंग है बड़ी तेज़ी से हो जाती है। साथ में आपको डाइट का बहुत ख़्याल रखना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, आपकी खून की कमी है उसको कवर करना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गोश्त जो चिकन, मटन, फ़िश के फ़ॉर्म में ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो जल्दी रिकवर करे और आपका ज़ख्म जल्दी हील कर जाए। तो अगर आपको डिलीवरी के कुछ दिनों बाद ये लग रहा है कि वहाँ कोई गैप हो गया है या कोई बदबूदार पानी पड़ रहा है या पस आ रही है या बहुत ज़्यादा जो एपिज़ोटमी का एरिया है तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अब बढ़ने लगी है, तो हो सकता है कि आपका जो ज़ख्म है वो अब ख़राब हो रहा है, वो इन्फेक्ट कर रहा है और अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुआ। उस सूरत में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ ताकि उसकी जल्दी से टाइमली ट्रीटमेंट हो सके।